कितने लोग हर समय बीमार रहते। जब से शादी हुई एक बार लड़की ससुराल गई है, वापस जब लौटी वहां से सब रोग दोख लेकर आई है मायके को। माँ ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहीं कमर में दर्द है। पिताजी पूछन क्या है, बोले सिर दर्द हो रहा है। तो कहाँ से हुआ, कौन दी सिर दर्द, कहीं पति देव दीन प्रसाद, सिर दर्द क्या, और कमर में दर्द, कहीं सासू कमर में दर्द पैदा कर दी। अरे इतनी दर्द कहाँ से आई है। वहां ससुराल गई हो, बैठी रहती हो, काम नहीं करती हो, सब चर्बी बढ़ी है, नशे सब जाम हो गई है, दर्द तब पैदा भया। न उमा सासू गलती न पति गलती, दौड़ दौड़ कर काम करो। और ये तुम्हारा पति जो समोसा चोट्टा खरीद कर लाता कमरे में बैठकर खाती हो, इसी से दर्द पैदा हो। मत खाओ, क्यों खाती हो, समोसा में क्या रखा, उसके अंदर आलू भरा है, मसाला भरा है, वो 3 कोने का समोसा देखी ललचाएगी, खाई ली। जलेबी भी मत खाओ, कितना कचौड़ी पकौड़ी समोसा जलेबी मीठा कम खाना चाहिए। ससुराल में जाकर के सब कचरा गंज बना दिया तुमने, मत खाना। दौड़ दौड़ कर काम करो, अपना घर समझो, सारी जिम्मेदारी लो, मेहनत करो, खुश रहो। थोड़ा कमरे के अंदर व्यायाम कर लो, उछल कूद का व्यायाम कर लो, प्राणायाम कर लो। कोई जरूरी है कि पूरा माटी के ढेर हो गए पहुंच। सभी के लिए है, पुरुषों के लिए यही बात है। कितने लोग देखिए, शरीर चिंता करिए इस शरीर की, ये शरीर चिंता के योग्य है। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए आपका, क्योंकि शरीर ही साधन है। शरीर से ही साधना होगी, शरीर से ही काम होगा, शरीर से ही उन्नति होगी, शरीर से ही प्रवचन होगा, शरीर से ही प्रवचन सुन पाओगे। और शरीर ही अगर गड़बड़ा गया तो सब तरफ तुम फेल हो जाओगे। इसलिए शरीर को संभालने के लिए पैदल चलना भी अनिवार्य है, धूप लगना भी अनिवार्य है, हवा लगना भी अनिवार्य है, और कम खाना भी अनिवार्य है, खुश रहना भी अनिवार्य है, गहरी नींद सोना भी अनिवार्य है, और व्यायाम करना भी अनिवार्य है, और प्रेम से रहना भी अनिवार्य है। टेंशन मुक्त प्रबंधन कीजिए, चिंता टेंशन मत हो, ऐसा काम कीजिए। फालतू कर्जा ले लेकर के जुआ खेल रहे, कर्जा लेकर के कंपनी में दुगना कर रहे रातों रात। कितनी ठग कंपनियां आई हैं, उनमें खूब लोग ठगाए हैं। लोन ले लेकर, कर्जा ले लेकर, उधार ले लेकर, रिश्तेदारों से ले लेकर, दोस्तों से ले लेकर उसमें जमा किया। कंपनी कहती 10 लाख जमा करो, 3 महीने बाद 20 लाख देंगे। लोभी दास फंस गए और 3 महीने बाद कंपनी भाग गई। अब घाम घूम रहे ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं बचा। रिश्तेदार दोस्त मित्र सब दबाव डाल रहे, मेरा पैसा दो, तुम तो 10 लाख का 20 लाख बना रहे थे। ये सब पचड़ा क्यों पालते? रातों रात कभी करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। करोड़पति बनने से भी सुख नहीं पाओगे, अरबपति बनने से सुख नहीं पाओगे, विश्व का सब धन मिल जाए तो भी सुख नहीं पाओगे। धन में सुख है ही नहीं, धन में शांति है ही नहीं। धन से केवल सामान मिलता है, धन से वस्तुएं मिलती हैं, धन से मकान मिलता है, धन से बेड मिलता है लेकिन विश्राम नहीं मिलता है, धन से भवन मिलता है लेकिन भाव नहीं मिलता है, धन से कार मिलती है लेकिन संस्कार नहीं मिलता है, धन से कलम मिलती है लेकिन लिखने कला नहीं मिलती है, धन से माइक मिलता है पर बोलने कला नहीं मिलती है, धन से दवा मिलती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलता है। इसलिए धन अधूरा है, धन छोटा है, धन पूरा काम नहीं कर सकता है। धन की जरूरत तो है लेकिन धन के लिए इतना पागल होने की जरूरत नहीं है कि उसी टेंशन में सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। धन कमाइए, मेहनत कीजिए, अच्छी बात, लेकिन ये सब जुआ खेलना, दांव पे लगा देना, जमीन बेच के चुनाव लड़ना, ये सब जुआ ही है। हमारे आश्रम के पड़ोस एक सज्जन थे, 4 एकड़ जमीन थी, बेचकर विधायक का चुनाव लड़े, चुनाव भी हार गए, जमीन भी चली गई। बस चुनाव खत्म होने के बाद मजदूरी करने लगे। हमने कहा क्या हाल विधायक साहब? कहीं बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हुई? बोले जमीन बेच के चुनाव लड़े। तो हमने कहा चुनाव कोई धंधा है क्या राजनीति में? क्यों जमीन बेचा? अरे बोले हमारी वाइफ कहीं बेच दे, हो जाइए विधायक सब वापस हो जाइए, कहीं सब बेच दें, पैसों चला को वो हारियों के, और कुछ नहीं हुआ। जरूरत नहीं है, 4 एकड़ में आनंद करिए, किस्मत में होगा तुम्हारे। कर्म अच्छे करते रहो, सुंदर स्वभाव बनाइए, दिल्ली से बुलावा आ जाएगा,
दिल्ली में जो हाई कमान बैठी है कि आप आइए, अपनी प्रतिभा का विकास करो। कभी सोचना, अगरबत्ती नहीं कहती है कि मुझको जलाइए और मैं खुशबू फैलाऊंगा, लेकिन सबको पता है अगरबत्ती में खुशबू है, लोग पैकेट से निकाल कर जलाते हैं और खुशबू लेते हैं। याद रखना, तुम्हारे में खुशबू होगी तो सभी लोग खुशबू लेने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर खुशबू नहीं है तो कोई सोचे कि लैट्रिन को वहां आंगन में धरेगा, कोई नहीं धरेगा, बदबू कौन फैलाएगा। आप में गुण होना चाहिए, आप में कला होनी चाहिए, आप में प्रतिभा होनी चाहिए, आप में पर्सनालिटी का विकास होना चाहिए, आप में वाणी वाक्पटुता होनी चाहिए, सुंदर स्वभाव होना चाहिए, ईमानदारी वफादारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। आदमी जब कभी आगे बढ़ा है तो गुणों से आगे बढ़ा है, अपनी कलाओं से आगे बढ़ा है, सुंदर स्वभाव से आगे बढ़ा है, सुंदर चरित्र से आगे बढ़ा है। आज एक मजदूरी करने वाली माँ का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया, मुझे आश्चर्य होता है। वो मां के कारण नहीं बना, ना बाप के कारण बना, ना भाइयों के कारण बना, वो बना है तो अपने गुणों के कारण बना है, ना जाति के कारण बना, ना पाति के कारण बना है। उसमें गुण थे, कला थी, स्वभाव था, चरित्र था, इसलिए लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। सब भूल गए और बोल दिए तुम प्रधानमंत्री, अपने को योग्य बनाइए। जैसे मैं इस गादी पर बैठा हूं, हमारे में अगर योग्यता ना होती, ये कला ना होती, ये गुण ना होता, तो क्या आप मुझको यहाँ बिठाते? अरे बिठाना छोड़ो, तुम बुलाते ही नहीं, आमंत्रण ही नहीं देते। लेकिन आपने क्यों बुलाया? क्योंकि समझते हैं आप उनको बुलाएंगे, यहाँ बिठाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे, हमारा घर सुधरेगा, माताएं सुधरेंगी, गांव सुधरेगा, हमारा जीवन अच्छा बनेगा और उनकी वाणी से हम लोगों का कल्याण होगा। इसलिए आपने बुलाया है। आप में योग्यता होगी, बहुत लोग आपको चाहने वाले हैं। इसलिए योग्य बनो, महान बनो, गुणवान बनो। और धन तो उनकी शरण में आता है। धन किसके पास आता है आज बता देता हूं, खुलेआम बता देता हूं। सिंपल सा फार्मूला है, दारिद्र नाशनम दानम। जिसके घर में दरिद्र है वो दान करना शुरू करे, उनके घर का दरिद्र दूर होगा। अब दान कब कर पाओगे? जब गुरु जी से बहुत प्रेम होगा तब दान करोगे। अब गुरु जी से जब बहुत प्रेम होगा तो उनका सत्संग भी सुनोगे। जब सत्संग सुनोगे तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो आचरण कर्म बुद्धि सब शुद्ध हो जाएगा। और जब शुद्ध हो जाएगा तो उन्नति शुरू हो जाएगी। तो दिया तो 100 रुपया दान, और जब सब शुद्ध हुआ तो आना शुरू हो गया लाखों रुपया। इसलिए याद रखना, गुरु को दान देने से आपका प्रेम होगा तभी दान दे पाओगे, ऐसे दान नहीं दे सकते आप, कोई नहीं दे सकता। दान कौन करेगा? जहां जहां तुम्हारा प्रेम होता है, लगाव होता है, वहीं तुम पैसा निकालते हो। लोग कहते वो बड़े कंजूस है, कंजूस तो कोई है ही नहीं, सब बहुत उदार है, बड़े दाता है। अगर दारू में तुम्हारा प्रेम है तो दारू के लिए 500 का नोट तुरंत निकाल दोगे, और गुरु जी से प्रेम नहीं है तो 5 रुपया भी तुम नहीं निकाल पाओगे। अगर गुरु जी से प्रेम है तो 1000 का नोट निकाल दोगे, और दारू से प्रेम नहीं है तो 1 रुपया दारू